कैलेंडर में नेक्स्ट टॉपिक होगा कैलेंडर रिकरेंस या फिर कैलेंडर की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का क्या मतलब है? पुनरावृत्ति का मतलब ये है कि कोई भी कैलेंडर कितने वर्षों के बाद में रिपीट होता है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो 10 जुलाई 2022 को संडे है, तो ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसमें 10 जुलाई को दोबारा से संडे आए। ठीक है, मतलब दोनों वर्ष जो हमारे यहाँ पर दिए हुए हों 2022 और जो दूसरा वर्ष है, उन दोनों के सभी दिनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो दिन इस डेट को रहा होगा वही दिन इस वाले कैलेंडर में भी उसी डेट को मिले। ठीक है, तो इसको देखिए आप एग्ज़ाम में कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वर्ष 2019 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। ऑप्शन ए दिया है 2024, बी दिया है 2025, सी दिया है 2028 और डी दिया है 2030। तो देखो यहाँ से केस फर्स्ट आप लिख लीजिए कि ये जो होगा ये केस फर्स्ट का क्वेश्चन है। और केस फर्स्ट में क्या होगा, जो भी वर्ष अगर आपको दिया हुआ है वो एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है, और उसके ठीक पहले जो वर्ष आता है वो भी एक नॉर्मल ईयर है। तो जो हमें दिया हुआ वर्ष होगा वो ठीक 11 साल बाद रिपीट होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो भी वर्ष दिया है उसमें 11 वर्ष जोड़ने होंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2019, और 2019 से पहले अगर हम बात करें तो 2018 आता है। देखो ये भी एक नॉर्मल ईयर है और ये भी एक नॉर्मल ईयर है। तो जो 2019 है वो कितने वर्ष के बाद में रिपीट होगा, 11। तो हम ये कहेंगे कि भाई 2019 में ना आप 11 ईयर्स और ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2030। और इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी है। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1962 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। 1968, 1973, 1984 और 1990। तो यहाँ से देखो, अगर हम बात करें कि जो हमें वर्ष दिया हुआ है वो है 1962, और 1962 एक कैसा वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। तो हम ये कहेंगे कि भाई जो वर्ष हमें दिया हुआ है 1962 वो एक नॉर्मल ईयर है, और इससे ठीक पहले आने वाला जो वर्ष है वो होगा आपका 1961, वो भी एक नॉर्मल ईयर है। तो हम ये कहेंगे कि 1962 जो है वो रिपीट होगा कितने साल बाद, 11 साल बाद। तो हम ये कहेंगे कि 1962 में आप 11 ईयर्स और ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1973, जो कि आपका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ष 2017 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। ऑप्शन ए दिया है 2024, बी दिया है 2028, सी दिया हुआ है 2023 और डी दिया है 2018। तो यहाँ से देखो ये बनता है क्वेश्चन आपका केस 2 का। तो केस 2 में हम किसकी बात करेंगे भाई, केस सेकंड जो होगा वो कैसा होगा, मान लो जो भी वर्ष आपको दिया हुआ है वो एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है, और उससे ठीक पहले वाला जो वर्ष है वो एक लीप ईयर है। तो जो दिया हुआ वर्ष है हमारा वो रिपीट होगा 6 साल के बाद में। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2017, और 2017 से ठीक पहले कौन सा वर्ष आता है 2016। तो 2016 जो है वो एक लीप ईयर है और ये एक नॉर्मल ईयर है। तो ये जो 2017 वाला वर्ष है ये 6 साल बाद रिपीट होगा। तो हम ये कहेंगे कि 2017 में हम 6 साल ऐड करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2023। मतलब 2017 और 2023 का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल सिमिलर होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट होगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1621 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। 1624, 1632, 1627 और 1630। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ईयर दिया है आपको 1621। तो हम बात करेंगे अगर ईयर की कि ये 1621 जो है ये कैसा वर्ष है, ये तो एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है, और इससे ठीक पहले जो वर्ष आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा 1620, और 1620 जो है वो कैसा वर्ष है, वो एक लीप ईयर है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो 1621 है ये रिपीट होगा 6 साल बाद, और 6 साल बाद रिपीट होने के लिए हम क्या काम करेंगे, 1621 में 6 ईयर्स और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1627। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि 1621 का जो कैलेंडर होगा वो 1627 के कैलेंडर से बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वो करेक्ट होगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि वर्ष 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, और चार ऑप्शन आपको दिए हैं 2011, 2015, 2032 और 2028। तो ये बात याद रखना, ये केस 3 होगा आपका। और केस 3 में आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि कोई भी अगर लीप वर्ष हमें दिया हुआ है तो वो स्वयं में 28 ईयर्स के बाद में रिपीट होता है। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है जैसे 2004, तो हम ये कहेंगे कि 2004 में आप 28 साल ऐड कर दो, तो यहाँ से कितना बन जाएगा ये 2032। तो 2004 का जो कैलेंडर होगा वो 2032 के कैलेंडर के बिल्कुल सिमिलर होगा, और यहाँ से आपका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1897 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 1908, बी दिया है 1909, सी दिया हुआ है 1903 और डी दिया है 1904। तो जो हमने अभी तक सीखा है अगर हम उसके बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पर हमें ईयर दिया हुआ है 1897, और 1897 से ठीक पहले जो वर्ष आता है वो कौन सा होगा, 1896। तो अगर हम बात करें कि ये तो है वही एक लीप ईयर और ये है एक नॉर्मल ईयर, तो यहाँ ऐसी कंडीशन में हमने तो ये सीखा था कि ये जो वर्ष होगा ये 6 साल के बाद में रिपीट होगा, और 6 साल के बाद अगर ये रिपीट हो रहा है तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए था, 1903। और लेकिन ये 1903 जो आंसर है ना ये गलत होगा। और क्यों गलत होगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ, एक नोट आप इसमें लिख लीजिए कि ये जो केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड हमने पढ़ा है ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होंगे जब किसी एक शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, कोई से भी 100 साल की बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में हम इन तीनों केसेस को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हम एक ऐसी सेंचुरी को क्रॉस करें जो खुद में एक लीप ईयर है। जैसे मान लो हम 2000 को क्रॉस करेंगे तब ये रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि भाई हम 1600 को क्रॉस करेंगे तब हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, जब हम 1200 को क्रॉस करेंगे तब हम ये रूल अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो सेंचुरी हम क्रॉस कर रहे हैं वो है आपकी 1900। तो 1900 सेंचुरी जब क्रॉस करेंगे तब हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तब ऐसे में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ईयर हमें दिया हुआ है 1897 और हमारे पास चार ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन ए दिया था हमें 1908, बी दिया हुआ था हमें 1909 और सी ऑप्शन दिया था हमें 1903 और डी ऑप्शन हमें दिया था 1904। तो हमें ये पता है कि अभी हमने 1903 को तो एलिमिनेट कर दिया, वो तो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि ये हमने एक ऐसी सेंचुरी को क्रॉस किया है जो कि एक लीप नहीं है। तब ऐसे में क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम बात करेंगे कि पहले ऑप्शन हो सकता है क्या। अगर पहला ऑप्शन होगा तो इन दोनों के बीच में जो ओड डेज होंगे ना वो ज़ीरो होंगे। तो हम ओड डेज कैसे निकालते हैं, पहले हम ईयर गैप निकालेंगे। तो दोनों का ईयर गैप जो हो रहा है वो 11 साल आ रहा है, और प्लस फिर उसमें लीप जोड़ेंगे। तो लीप कौन सा होगा, एक तो होगा आपका 1904 और दूसरा होगा 1908। तो यहाँ से टोटल जो डेज आ गए वो कितने आ गए, 11 और 2 13। और इस 13 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हमारा ए ऑप्शन भी एलिमिनेट। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की तो देखो इन दो के बीच में ईयर गैप निकालिए पहले, वो कितना होगा 12, और प्लस फिर से वही हमारे इसके बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे। तो यहाँ से हमारे जो लीप वर्ष आएंगे वो 2 होंगे, और टोटल ऐड करने के बाद में आ रहा 14। अगर हम 14 को डिवाइड करें 7 से तो हमारे जो ओड डेज यहाँ पर आएंगे वो कितने आएंगे, 0। तो जैसे ही आपके ओड डेज 0 आ जाएं समझो वही आंसर है। तो जो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो जब कभी आप एक ऐसी सेंचुरी को क्रॉस करते हो जो एक लीप वर्ष नहीं है, तब ऐसे में आपको 1 बाय 1 चारों ऑप्शन चेक करने होंगे। और चेक कैसे होंगे, आपको निकालना होगा उनके बीच में ईयर गैप और प्लस जितने भी लीप वर्ष आ रहे हैं वो, और सबको ऐड करने के बाद 7 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमारे ओड डेज आ जाएंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि रोहन अपना जन्मदिन 10 जुलाई 2022 को रविवार में मनाता है, वह अगली बार पुनः रविवार को अपना जन्मदिन कब मनाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको एक डेट दे रखी है कि 10 जुलाई 2022 को रोहन का बर्थडे था और उस दिन क्या था, संडे। तो वो पूछ रहे हैं कि अगली बार रोहन कब अपना जन्मदिन संडे के दिन मनाएगा। तो आपको ये पता है कि ये तो तभी हो सकता है जब कैलेंडर रिपीट हो, और कैलेंडर रिपीट कब होगा, यहाँ पर ईयर दिया हुआ है हमें 2022।
तो हम ये चेक करेंगे कि 2022 से ठीक पहले जो वर्ष आता है वो कौन सा है। तो आप कहोगे 2021, और ये जो वर्ष है ये भी एक नॉर्मल ईयर है और यहाँ से ये भी एक नॉर्मल ईयर है। तो हम ये कहेंगे कि भाई अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जो ये वर्ष है 11 साल के बाद में ये कैलेंडर रिपीट होता है। तो हम ये कहेंगे कि 2022 में अगर आप 11 ऐड कर देते हो तो वो वर्ष ऐसा आएगा जो कैलेंडर बिल्कुल सिमिलर होगा, और कैलेंडर सिमिलर होगा तो उसी समय वो अपना बर्थडे मना लेगा। तो 10 जुलाई 2022 को अगर संडे है तो 10 जुलाई 2033 को भी संडे होगा, और अगली बार रोहन अपना बर्थडे संडे के दिन 2033 में मनाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे।